मैं राहुल सर। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं और आम तौर पे देखा जाता है कि जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वे लोग जब वर्ब यूज करते हैं तो उसके तुरंत पहले वाले नाउन को कैच करते हैं और तुरंत पहले वाले नाउन के आधार पर वर्ब यूज कर देते हैं। तो ये नियम गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा एक और लेवल चढ़ाता है ऊपर। और अब यहाँ पे कहा जाता है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, रेदर देन, लाइक, के जैसा, एक्सेप्ट को छोड़कर, इन एडिशन टू के साथ, टुगेदर विद के साथ, अकम्पनीड बाई, इंक्लूडिंग के साथ, एक्सक्लूडिंग को छोड़कर। तो ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जब जिनसे दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो उस अवस्था में जो हमारा दो नाउन में जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं अलॉन्ग विद, तो ये एक तरह से दो नाउन को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हमारा आया। ठीक है, जब अलॉन्ग विद लिखेंगे तो इनसे जब दो को नाउन आपस में जुड़ेगा तो ज्यादा प्राथमिकता वाला जो नाउन होता है वो पहले रखा जाता है। सबसे पहले इसका हम रखेंगे ज्यादा प्राथमिकता वाला नाउन। सबसे पहले रखेंगे ज्यादा प्राथमिकता वाला नाउन, उसके बाद हम रखेंगे कम प्राथमिकता वाला नाउन, उसके बाद रखेंगे कम प्राथमिकता वाला नाउन। अब आप हमें ये बताइए, अब आपको मांगने का वर्ब कि वर्ब किसके आधार पर यूज करूं। अब आपसे हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अलॉन्ग विद के साथ ये सभी शब्द इसी लेवल के हैं कि जब इनसे दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला जो नाउन होता है वो पहले रखा जाता है और कम प्राथमिकता वाला नाउन को बाद में रखते हैं। अब बच्चे को ये लग जाएगा कि वर्ब तो बगल में है तो इसी नाउन के आधार पे हम वर्ब यूज कर देते हैं, जो कि ये गलत है। आपको मैं एक उदाहरण सीधा सीधे दूं, समझिएगा। अगर आपके शहर में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आते हो तो जो विधि व्यवस्था उनके आने की तैयार की जाती है, टेंट, पंडाल, डेकोरेशन बहुत तरह की होती है, तो वो पैसा क्या वो देंगे, बशर्ते उस शहर के जो लोकल नेता लोग होते हैं वो अपना खर्च करते हैं अपना एक छवि बढ़ाने के लिए। तो पैसे तो खर्च करने वाले कौन हो गए, लोकल नेता लोग। लेकिन जब बैनर पोस्टर लगता है पूरा में तो जो मेन नेता होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है, जिनके लिए भीड़ जुड़ती है, उनका चेहरा सबसे बड़ा होता है और बाकी जो पैसे भी लगाएं उनका चेहरा छोटा छोटा रहता है। मतलब जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है उसी का चेहरा बड़ा होता है। तो जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी तो ज्यादा प्राथमिकता वाले नाउन के आधार पर मेरा वर्ब यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन सब से, इटीसी, इन सब से आपस में दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो हमेशा प्राथमिकता पहले वाले की सबसे ज्यादा होती है और पहले वाले के आधार पर हमारा वर्ब यूज किया जाता है। ओके, आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, आमतौर पे एक चीज क्लियर होना चाहिए आपको कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन प्रोनाउन का हमको ऑप्शन दिया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। किसी भी अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करूं तो इनके बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। मैं अगर बोलूं कि ही हैज गिवन मनी फॉर, ए फॉर फॉर, आई नहीं, फॉर मी होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज दे दूं आपको, थोड़ा अच्छा से क्लियर करूं, हु और हुम दो हमारे शब्द होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड में। तो हु होता है आपका सब्जेक्टिव केस और जो हुम होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रीपोजिशन के बाद इसकी चर्चा करने बोले तो बोलेगा टी और टू के बाद हमको इसमें कौन चाहिए, टी और टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए टी और टू के बाद हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस होम, या कोई भी विद रहेगा उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस होम ही आएगा।
ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आई का मी वैसे हु का हुम होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, हमने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज है, जैसे अलॉन्ग विद में विद है प्रीपोजिशन, फिर आप देखने जाओगे तो इन एडिशन टू में टू है प्रीपोजिशन, टुगेदर विद में विद है प्रीपोजिशन, अकम्पनीड बाय में बाय है प्रीपोजिशन। ये कुछ शब्द है, सबसे पहले तो आप कॉम्बिनेशन याद रखना कि अलॉन्ग के साथ विद आ रहा है, इन एडिशन के साथ टू आ रहा है, टुगेदर के साथ विद, अकम्पनीड के साथ बाय। कभी कभी परीक्षा में आपको प्रीपोजिशन उल्टा करके गलती कर देगा, प्रीपोजिशन याद रखिएगा। और प्रीपोजिशन से जिसका अंत हो रहा है उसके बाद हमेशा हमेशा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि राम ALONG अलॉन्ग विद, तो आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि आई लिख दीजिएगा कि इधर सब्जेक्टिव है तो उधर भी सब्जेक्टिव होगा, नहीं, अलॉन्ग विद विद आ गया ना, तो अब यहाँ पे आई नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा राम अलॉन्ग विद मी होना चाहिए। इस तरह सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये समझा दिए कि जब दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ते हो तो प्राथमिकता पहले वाले की होती है और पहले वाले के आधार पे हमारा वर्ब यूज होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले क्या था, आई एज वेल एज यू। आमतौर पे बच्चे समझते हैं कि यू के साथ आर आता है, वो यू के साथ लोड कर देंगे आर, जबकि एज वेल एज से अगर आपस में जुड़ता हो तो उस अवस्था में प्राथमिकता पहले वाले की। तो यहाँ यू के आधार पर जो आप आर यूज की हो ये गलत है, यहाँ आई के आधार पर होना चाहिए और यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम। और यू के आधार पर जो एडजेक्टिव आप योर यूज किए हो ये भी आपका गलत है, यहाँ पे आई के आधार पर हो जाएगा, आई का पजेसिव एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा माई। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, एक आज का हम सेट करवाए थे सीजीएल का प्री का, तो टायर 1 का, उसमें हमको ये क्वेश्चन मिला था, कहता द एनसीसी कमांडेंट अलॉन्ग विद हिज कैडेट्स। जो एनसीसी कमांडेंट है अपने कैडेट्स के साथ हैं, आर गोइंग टू दिल्ली जा रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे पैरेड, रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद आपको मिला, अलॉन्ग विद आपको यहाँ पे देख लिए कि इनसे जब दो गो आपस में जुड़ता है तो प्राथमिकता पहले वाले की। हम मानते हैं बाद वाला कैडेट्स है, बाद वाला क्या है आपका प्लूरल। तो आपको एग्जामिनेशन किया भी है कि बच्चे लोग उलझे और प्लूरल नाम देखें, इसके आधार पे आप आर यूज कर लो। एस लगा हुआ है तो आदमी आराम से समझेगा प्लूरल है तो आर। लेकिन आपका एक नियम आ रहा है कि अलॉन्ग विद, अब अलॉन्ग विद से जुड़ रहा है तो प्राथमिकता पहले वाले की। और द एनसीसी कमांडेंट लिखा हुआ है और ये द एनसीसी कमांडेंट जो है आपका, ये आपका हो जाता है सिंगुलर, इसलिए प्राथमिकता पहले वाले के आधार पर आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा, आर नहीं, यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका इज, मतलब प्राथमिकता किसकी, पहले वाले के आधार पर यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका इज। ओके, तो इनसे जब आपस में जुड़ते हैं तो प्राथमिकता पहले वाले की होती है। चलिए प्रीपोजिशन इसमें कौन कौन से हमारे जुड़ रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम इसी पर साइड से और क्वेश्चंस देखते हैं जहां से एग्जामिनेशन आपको टच करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ गया, ये अब इसमें हम देखते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया है, अब इतना बड़ा सेंटेंस आपको यहाँ पे शो किया गया है। अब आप देखोगे तो इतना पढ़ेगा बच्चा अगर जाके तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही उसका समय मर जाएगा। अब इसमें देखो कि ऐसा कोई शब्द है जो जिसके बारे में आप जानते हो, तो इसमें हमें एक शब्द मिलता है। अगर आप देखोगे वाइल IT सर्विसेज एंड एनालिटिक्स फर्म्स इन नॉर्थ अमेरिका आर करेंटली डोमिनेटिंग द ग्लोबल मार्केट विद देयर बिग डाटा सॉल्यूशन, उसके बाद कॉमा, सेंटेंस ब्रेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल गया इंक्लूडिंग। अब ये जो इंक्लूडिंग जो आपका लिखा हुआ है, ये इंक्लूडिंग को आप अभी तुरंत पढ़ के आए हो, कहाँ से, तो वो देख सकते हो आप, इंक्लूडिंग अभी जस्ट पढ़े हो यहाँ और तुरंत पढ़े हो कि इनसे दो को जुड़ता है तो प्राथमिकता पहले वाले की होती है। इंक्लूडिंग यहाँ पे मिल गया आपको। अब यहाँ पे ये रहा आपका इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे चलते हैं फिर से क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में चलते हैं फिर से, तो यहाँ पे आपका इंक्लूडिंग आपको यहाँ मिल गया। अब देखिए इंक्लूडिंग के पहले जो इंडिया है वो आपका कैसा है, सिंगुलर है, और इंक्लूडिंग सम ऑफ द एशियन कंट्रीज, कंट्रीज क्या है आपका, प्लूरल है। अब बचवा को फिर लगेगा कि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए यहाँ पे आर यूज कर लो, लेकिन आपको मालूम है कि प्राथमिकता पहले वाले की होती है। क्या करा, भारत के साथ एशियन, सम ऑफ द एशियन कंट्री, एशिया महादेश के कुछ और देश भारत के साथ है, न कि भारत उसके साथ, भारत के साथ वो लोग हैं, प्राथमिकता पहले वाले की। तो इंडिया के आधार पर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे कंट्रीज के आधार पर नहीं जाएगा, कंट्रीज के आधार पर आप प्लूरल लूट कर दीजिए, यहाँ से आर कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंडिया के आधार पर यहाँ पे हो जाएगा वर्ब इसका
ये जो आपका हो जाएगा। ओके, अब ये देख लिए तो थोड़ा सा ये क्लियर रखना होगा। अधिकांशतः गलतियां करता है एनसीसी कमांडर वाला भी बाद वाला का आधार दे दिया, इसमें भी कंट्रीज को लेकर आर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस और आपको हम शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और है, अभी आप जस्ट पढ़े थे अलोंग विद के बारे में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। कहता प्रधानमंत्री अपने सहकर्मियों के साथ, फिर वही किया, तीसरा गलत क्वेश्चन में भी फिर वही गलत किया है गलती कि बाद वाला के आधार पर ही कलीग्स का मतलब होता है, कलीग बोले तो सहकर्मी और कलीग्स बोले तो एक से अधिक सहकर्मी। ये बाद वाला जो आपका है वो प्लूरल है और प्लूरल को देखते हुए आपको यहाँ पे हैव यूज कर लिया है, जबकि आपको मालूम है कि अलोंग विद से आपस में जुड़ता है तो प्राथमिकता पहले वाले की होती है, और पहले वाले की जब होती है तो प्राथमिकता उनके सहकर्मियों की नहीं, प्रधानमंत्री प्राथमिकता है। तो इस वजह से हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हुए हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, और यहाँ पे जो हैज आपका लिखा हुआ है यहाँ पे हैज नहीं हैव नहीं होकर यहाँ पे होना चाहिए आपका हैज प्राइम मिनिस्टर के आधार पर। ये जो हैव लिखा हुआ है ये गलत है, इसका सही होगा आपका यहाँ पर हैव के जगह पे हैज का प्रयोग होना चाहिए। ओके, और आपको बोले भी थे कि इन सब से आपस में जो गुना जुड़ता है तो प्राथमिकता पहले वाले की ज्यादा और बाद वाले की कम होनी चाहिए। तो प्राथमिकता पहले वाले के आधार पर यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आशा करते हैं इसको समझ में अच्छा सा आया होगा। यहाँ पे जो इसका प्रयोग आपका करता है इसको ऐसे प्रयोग कर सकता है, इस कॉम्बिनेशन में लिख देगा नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस फिर लिख देगा बट ऑल्सो प्लस फिर लिख देगा आपको नाउन। अब इसमें आपको समझना है कि प्राथमिकता इस बाद वाले की कैसे ज्यादा होती है। मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि नॉट ओनली नाउन के जगह पे हम लिख दें राम, नॉट ओनली राम, बट ऑल्सो अब यहाँ पे नाउन के जगह पे लिख देंगे दीज बॉयज। अब इसका हिंदी क्या हुआ कि राम ही नहीं बल्कि ये सब लड़के भी। जोड़ किस पे डाला गया, राम ही नहीं बल्कि ये सब लड़के भी। अब जोड़ डाला गया भी। अगर मैं क्लासरूम का विंडो पे बोलूं लगाने के लिए तो हमको आशा है कि राम अगर छोड़ भी दे तो ये सब जो लड़का बैठा है ना ये सब लगा देगा। तो कल जब आए तो देखिए विंडो ओपन है तो हम बोल सकते हैं कि राम को तो छोड़ो, राम ने, लेकिन ये सब लड़के भी खुले छोड़ दिए हैं। तो ज्यादा विश्वास किस पे था, ये सब लड़के भी, तो ज्यादा भरोसा इस पे था, प्राथमिकता बाद वाले की हो रही है, ये सब लड़के भी खुले छोड़ दिए हैं। तो इसीलिए बाद वाले की प्राथमिकता होती है और बाद वाले के आधार पर हमारा वर्ब यूज किया जाता है। तो क्लियर समझिएगा कि नॉट ओनली आइदर और नाइदर और से आपस में जब दो नाम जुड़ते हैं तो प्राथमिकता हमेशा बाद वाले की ज्यादा होती है, और बाद जिसकी प्राथमिकता उसके आधार पर हमारा वर्ब यूज होगा। अब यहां कहता है नॉट ओनली मोहन, मोहन ही नहीं बट ऑल्सो सीता, सीता ने भी हैज कंप्यूटेड हिज टास्क। आप देखोगे अगर हल्का सा अगर नियम नहीं मालूम हो तो सोचिएगा कि मोहन के लिए यहाँ पे हैज आया है, अभी तक तो आप पास कर जाइएगा। लेकिन ये गलती अगर दोहरा दीजिएगा कि मोहन के लिए हैज आया है तो मोहन का तो प्रोनाउन हो जाता है ही का एडजेक्टिव ही यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तक फंस जाइएगा। ये हैज मोहन के लिए नहीं है, ये जो हैज है नॉट ओनली बट जुड़ता है तो प्राथमिकता बाद वाले की सबसे ज्यादा सीता के लिए हैज है, ठीक ना। और सीता का प्रोनाउन जो होता है वो ही नहीं होता है, सी होता है, और इसीलिए यहाँ पर हिज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका हर। ये सीता के लिए आपका है, यानी वर्ब भी आगे पजेसिव एडजेक्टिव सब बाद वाले के आधार पर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और सामने आता है अलग तरह से, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है तो अलग मैटर हो गया, ये अलग चीज है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर कर दे कि अगर सिंगुलर प्लूरल आपस में दोनों जुड़ के आते हो इन सभी से तो किनका प्रयोग कब करेंगे, तो यहाँ पे साफ बोल रहा है कि नाइदर द टीचर्स नॉट द प्रिंसिपल। ओके, तो नाइदर द टीचर नॉट द प्रिंसिपल, तो बाद वाला प्रिंसिपल है, ठीक ना। अभी हम स्पेलिंग की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल पकड़ते हैं कि टीचर्स है तो बच्चा लोग आराम समझ लेगा, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक हो गया। तो बाद वाले को पकड़ेगा प्रिंसिपल सिंगुलर तो उसने भर दिया यहाँ पे हैज सिंगुलर, और प्रिंसिपल का प्रोनाउन हो जाता है ही तो ही का यहाँ पे भर दिया वो हिज।
लेकिन ये तो ठीक है माने, लेकिन ये जान लीजिए कि जब सिंगुलर और प्लूरल आपस में जुड़ के आते हो तो सिंगुलर वाले की चर्चा पहले होती है और बाद प्लूरल वाले की चर्चा बाद में होती है। तो सबसे पहले आप करो ये प्रिंसिपल को आप इधर लाइए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रिंसिपल आपका है PLE, ये प्रधानाध्यापक नहीं है, ये सिद्धांत है। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका सिद्धांत है। हमको सिद्धांत की चर्चा नहीं करनी है, हमें जो चर्चा करना है वो प्रधानाध्यापक की चर्चा करना है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को जब इधर हम ला रहे हैं तो ये जो PLE है ये तो हो जाता है सिद्धांत, ये हो गया आपका सिद्धांत। हमको सिद्धांत चाहिए नहीं, तो इधर लेते लेते इसको सुधार दीजिए, आप PLE को कर दीजिए PAL। तो इधर आते ये तो गलती लिखा हुआ था, इधर सुधार तो बीच में लाके यहाँ सुधार दिए तो प्रिंसिपल। अब ये प्रधानाध्यापक हो गया, संरचना सिंगुलर। और टीचर्स जो है ना इनको लेके चल जाइए आप उधर, तो प्रिंसिपल को लेके चला इधर और टीचर्स को लेके चल जाइए प्रिंसिपल के स्थान पर। तो प्रिंसिपल सिंगुलर और टीचर्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल। प्राथमिकता किसकी, बाद वाले की, प्राथमिकता बाद वाले की। तो फिर यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ हैज, यहाँ हैज नहीं होगा, प्लूरल के आधार पर यहाँ पे हो जाएगा हैव। अब प्लूरल टीचर्स का जो प्रोनाउन होता है वो था दे, तो दे का एडजेक्टिव जो है वो आपका हिज नहीं होगा, वहां पे कट के यहाँ हो जाएगा देयर, क्योंकि प्लूरल का प्रोनाउन दे और दे का एडजेक्टिव देयर। तो प्राथमिकता बाद वाले के और सिंगुलर प्लूरल जुड़ के आते हैं, तो सिंगुलर की संरचना पहले और प्लूरल वाले की संरचना बाद में होती है।